बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.7 स्टार्ट करेंगे। 4.7 में हमारे पास जो स्टेटमेंट्स गिवन हैं वो हैं इनकम टैक्स के बारे में। तो जी आपको बता देते हैं कि इनकम टैक्स किसको कहते हैं। जिस बंदे की जो सालाना इनकम होती है उस पे हुकूमत ने टैक्स आयद किया होता है, यानी कि एक लिमिट होती है इनकम की। अगर उससे ज़्यादा इनकम हो पर्सन की तो उस पे टैक्स लागू होता है। कितने % टैक्स लागू होता है ये हमारे इस पेज के पीछे ये टेबल दिया गया है, इस पे बताया गया है। यानी कि अगर किसी पर्सन की इनकम 4 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक है तो उसका जो टैक्स होगा वो होगा 2% होगा। लेकिन कितनी इनकम का, जो 4 मिलियन से ऊपर की इनकम है, यानी कि जो इनकम होगी उसकी टोटल इनकम, उसमें से हम माइनस करेंगे 4 मिलियन, फिर हम जो बाकी का बचेगा उस पे हम 2% यानी कि 2% के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इनकम हमें मालूम हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी पर्सन की इनकम 5 मिलियन से लेके 7,50,000 तक है तो उसका जो टैक्स होगा उसमें हम प्लस करेंगे 2,000 और टैक्स होगा 5%, यानी कि 5% होगा और उसमें प्लस भी करेंगे 2,000। फिर हम क्या करेंगे, जो उसकी टोटल इनकम है उसमें से हम एक्सीड 5 मिलियन, यानी कि उसमें से हम 5 मिलियन माइनस कर देंगे। फिर उसके साथ हम 5% को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हम अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। मंथली सैलरी ऑफ अमजद इज़ RS 75,000 है। कंप्यूट हिज एनुअल इनकम टैक्स, यानी कि अमजद की जो मंथली सैलरी है वो 75,000 है। उसका एनुअल टैक्स हमने फाइंड करना है। तो कैसे करना है अभी देखें। अच्छा जी, तो पहले हमने इसका डेटा बना लिया है। मंथली सैलरी अमजद की कितनी है, 75,000 है। एनुअल इनकम टैक्स हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, हमने सॉल्यूशन करना है। तो कैसे करना है, एनुअल इनकम पहले हमने उसकी फाइंड करनी है क्योंकि उन्होंने मंथली सैलरी बताई है। हमने एनुअल इनकम टैक्स फाइंड करना है तो हम पहले एनुअल इनकम फाइंड करेंगे। वो सिंपल है, एनुअल इनकम फाइंड करने का हमने 75,000 को हमने 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी, एनुअल इनकम इज इक्वल टू मंथली सैलरी है। ठीक है जी, सैलरी को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। ठीक है जी, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं इसलिए। ठीक है जी, मंथली सैलरी उसकी है 75,000 है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 मिलियन। ठीक है जी, उसकी जो मंथली इनकम है वो है 9 मिलियन। तो अब हम क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम जो हम पहले वो फाइंड करेंगे। तो जी टैक्सेबल इनकम मालूम करने के लिए हमने एक फार्मूला यूज़ करना होता है, इसलिए मैंने ब्लैक कलर से लिखा है ताकि आप ये फार्मूला याद कर लें। ठीक है जी, टैक्सेबल इनकम इज़ इक्वल टू एनुअल इनकम माइनस एग्जम्प्टेड इनकम। एनुअल इनकम तो ये है जो हमने फाइंड की है। एग्जम्प्टेड इनकम कौन सी है, वो जो हमारे टेबल में हमें दी गई है कि अगर इतनी इनकम हो तो इसके अलावा जो इनकम है उसका हमने टैक्स फाइंड करना है। यानी कि अगर 9 मिलियन है उसकी इनकम तो हमारे पास यहाँ पे टेबल है, ठीक है, 7,50,000 से लेके 14 मिलियन तक अगर किसी की इनकम हो। यहाँ 7,50,000 से लेके 14 मिलियन तक, यानी कि इसके बीच में आ जाता है 9 मिलियन। ठीक है, तो अगर इतनी किसी की इनकम हो तो उस पर कितना टैक्स होगा, 10% होगा और प्लस हमने 14,500 उसमें प्लस करना है। ठीक है जी, इन टैक्स के इसके साथ परसेंट के साथ हमने ये भी प्लस करना है और कितने के अलावा, 7,50,000 के अलावा, यानी कि हमने एग्जम्प्टेड जो हमारे पास इनकम है वो है 7,50,000 है। ठीक है, अगर इस वैल्यू के अंडर होगा तो 7,50,000 हमने उसमें से माइनस करना है। एक्सीड 7,50,000 उन्होंने बताया है जो टेबल में, हमने ये माइनस करना है। ठीक है जी, तो अब हम कैसे करेंगे, जो हमारी एनुअल इनकम है वो है 9 मिलियन
ठीक है। उसके एक्सीड कितनी है वो टेबल में हमें बताइए, 7,50,000। ठीक है जी, ये हमने माइनस कर देनी होती है, जो टेबल में दी है उसके हिसाब से हमने माइनस करनी है। ठीक है जी, आप टेबल में जो बताई गई है ये आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। तो जी जब हमने इसको आपस में माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 1,50,000। ठीक है जी, बल्कि 15 मिलियन है। ठीक है जी, तो क्या आया, सॉरी 1,50,000 आएगा। जब हम 9 मिलियन में से 77,05,000 माइनस करेंगे तो 1,50,000 आएगा हमारे पास। अब हमने इसका मालूम करना है कितने % उसको इनकम देनी है, यानी कि 10% हमें टेबल में बताया है प्लस 14,500 बताया है। ठीक है जी, तो टेबल के हिसाब से हमने करना है, ये बात आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। किसको करना है, जो हमारी एनुअल इनकम के साथ हमने जो माइनस की है एग्जेम्प्टेड इनकम। ठीक है जी, अब हमारे पास इस वैल्यू है, इसके हमने क्या करना है, जो टेबल में हमें मिला है ये हमने प्लस करना है, किसके साथ, 10% के साथ। तो 10% का मतलब है 10/100, उसको मल्टीप्लाई करना है हमने इस वैल्यू के साथ। ठीक है जी, 15000। ठीक है जी, तो जब हमने इसको सॉल्व करना है तो पहले देखिए हमने मल्टीप्लाई की वैल्यू को सॉल्व करना होता है। तो जी ये यहाँ से और ये यहाँ से 2 0 आपस में कैंसिल आउट हो गए। जब हमने 1500 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, ठीक है 15,000 आ गया। और जी हमने इस वैल्यू को प्लस करना है, 14500 है, सॉरी मैंने 000 लगा दिया था। ठीक है जी, 14500, 14,500 है। जो टेबल में हमें वैल्यू दी गई है ये वो है, और ये जो टेबल में % दी गई है वो है, और जो हमने आंसर फाइंड किया है वो है। ठीक है जी, जब हमने इसको आपस में सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 29,500। ठीक है जी, ये कितना है, ये क्या है, हमने फाइंड किया उसका इनकम टैक्स फाइंड किया है, जो एनुअल इनकम टैक्स है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एनुअल इनकम टैक्स, एनुअल इनकम टैक्स। ठीक है जी, तो जी इसका आंसर 29,500 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं इसका। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, शाजिया अर्न्स Rs 4,95,000 in a year. Calculate her income tax if she paid 40,000 as ज़कात। शाजिया एक साल में 4,95,000 रुपये कमाती है। हमने उसकी इनकम टैक्स मालूम करना है अगर वो 40,000 रुपये ज़कात के भी अदा करती है, यानी कि उसने 40,000 रुपये ज़कात के दे दिए, हमने उसकी टोटल इनकम में से 40,000 माइनस करने हैं। ठीक है जी, फिर जो बाकी रकम होगी उसका हमने इनकम टैक्स फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा जी, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का डेटा बना लिया है। एनुअल इनकम है शाजिया की जो है वो 4,95,000 है। इनकम टैक्स हमने फाइंड करना है, शी पेड ज़कात 40,000। तो अब हमने सॉल्यूशन करना है, एनुअल इनकम में से माइनस करना है जो उसने ज़कात अदा की है। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है जी, माइनस एनुअल इनकम माइनस ज़कात। ठीक है जी, एनुअल इनकम क्या है उसकी 4,95,000, उसमें से माइनस करना है जो उसने ज़कात पे की थी वो थी 40,000। जब हमने इसको आपस में माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 4,55,000। ठीक है जी, 4,55,000 रुपीज़ जो बच गए हैं। अब इसमें से हमने देखना है कितना उसका एनुअल टैक्स होगा। ठीक है जी, तो जी अब हमने कौन सा फार्मूला करना है, यूज़ करना है, वो है टैक्सेबल इनकम इज़ इक्वल टू एनुअल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड इनकम। टैक्सेबल इनकम कौन सी है, ये मैंने फार्मूला नहीं लिखा, मैंने पिछले सवाल पे लिखा था।
बल्कि लिख देते हैं। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं या उनको समझ में नहीं आता जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये सवाल देखा है। एनुअल इनकम, ये हमारे पास फार्मूला है एग्जेम्प्टेड इनकम। ये एग्जेम्प्टेड इनकम कौन सी है ये हमने टेबल में देखनी है, फिर हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। तो जी एनुअल इनकम तो हमारे पास जो उसकी शाज़िया की बच गई है 4,55,000 है। तो जी एग्जेम्प्टेड इनकम कौन सी है हमने टेबल में देखना है। पीछे इसकी जो इनकम है कितनी है यहाँ से देखते हैं। तो 4 मिलियन से अबव जो वैल्यू है वो ये रही। 4 मिलियन से अबव वैल्यू है वो ये है। 4 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक अगर किसी की इनकम है तो उसको टैक्स जो पे करना होगा 2% होगा। लेकिन हमने क्या करना होगा, जो उसकी इनकम में से हमने 4 मिलियन माइनस भी करना है। ठीक है जी। तो अभी करते हैं। तो एनुअल इनकम है 455,000, उसमें से हमने माइनस करने एग्जेम्प्टेड इनकम जो हमें बताई है इस टेबल में वो है 4 मिलियन। ठीक है जी। जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास 55,000 बच गया। ठीक है जी। 4 मिलियन 55,000 में से 4 मिलियन माइनस करेंगे तो हमारे पास 55,000 बच जाएंगे। सीधा सीधा हिसाब है। ठीक है जी। अब हमने इसको क्या करना है, 2% के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। फिर हमें टोटल इनकम जो है एनुअल इनकम टैक्स जो है हम वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी। अब टेबल में हमें बताया कि अगर किसी की इतनी इनकम हो तो हम क्या करेंगे, 2% करेंगे उसका। 2% मीन्स 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। कौन सी वैल्यू को, जो अभी हमने फाइंड की है ये वाली 55,000 को। ठीक है। तो जी जब हमने इसको क्या करना है, इसको ये 0 और ये 2 0 आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो जी जब हमने 55 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया है 1110, जब हमने इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी। ये है हमारा फाइनल आंसर। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।